बेटा सेट्स के बारे में हमने नेक्स्ट कुछ बातें पढ़नी थी। सबसे पहले सबसेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पावर सेट, सुपर सेट। तो जिसके हमने सबसेट्स बनाने होते हैं वो बेसिकली सुपर सेट होता है। अगर हम बात करें सबसेट्स की तो बेटा सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं हम उनकी जो है वो छोटे छोटे सेट्स में उन्हें कन्वर्ट करके पार्ट्स बना देते हैं, ठीक है। और उन पार्ट्स को जिस बड़े सेट में लिखते हैं उसे पावर सेट कहते हैं, और वो छोटे हिस्से जो होते हैं वो सबसेट होते हैं। और अगर हम देखें तो ये एम्प्टी, फर्स्ट, 1 एंड 2, ये जो 3 सेट हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये मुकम्मल इसके बराबर नहीं है। तो जो अगर इक्वल ना हो उसके कम्प्लीटली सबसेट तो वो प्रॉपर होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये कम्प्लीटली इसके ही इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये इम्प्रॉपर है। अगर मैं बात करूँ सबसेट की तादाद मालूम करने की, अगर आपको MCQ आ जाता है हाउ मैनी सेट सबसेट प्रेजेंट इन दिस सेट, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर सबसेट के लिए ये फार्मूला है और इम्प्रॉपर के लिए क्या है, ये फार्मूला है। और अगर हम बात करें नेचुरल सेट की तो बेटा वो होल के सबसेट्स होते हैं। होल जो हैं वो इंटीजर्स के होते हैं, इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल के होते हैं, जो रैशनल हैं वो रियल के होते हैं, और जो रियल हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या होते हैं बेटा, सबसेट्स होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट एक हमारे पास MCQ है इसी से रिलेटेड। कहते हैं द सेट रिप्रेजेंटिंग A माइनस B इज़। अब मैं बात करता हूँ इधर A माइनस B इज़ मतलब कि कौन सा ऐसा सेट है जो A माइनस B को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सारे के सारे जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसने कहा है X एलिमेंट ऑफ A एंड X और X एलिमेंट ऑफ जो A में भी है और B में भी है। इसका मतलब वो यूनियन की बात कर रहा है इधर, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम सेकंड बात करें तो वो कह रहा है X एलिमेंट ऑफ A एंड X एलिमेंट ऑफ B, यानी कि या तो वो A में है या वो B में है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में मौजूद हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें X एलिमेंट ऑफ A एंड X एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ B, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो A में है B में नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ A माइनस B है, तो इसका मतलब चार्ली ऑप्शन हुआ। अगर हम D की भी थोड़ा सा देखें तो वो कह रहा है कि X एलिमेंट ऑफ U यूनिवर्सल सेट का X एलिमेंट है और X एलिमेंट A का नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो U माइनस A की बात कर रहा है, तो वो A कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशन थे जो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस के बारे में थे, वो मैंने आपको MCQs के ज़रिए क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जी। हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो ज़रा वेन डायग्राम से रिलेटेड है, हम बात करते हैं उसकी। अंडर व्हाट कंडीशन A माइनस B इज़ इक्वल टू A, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें A माइनस B A के इक्वल आए, तो हम A ऑप्शन है हमारे पास। इफ़ A सबसेट ऑफ B हमारे पास ऑप्शन है B सबसेट ऑफ A, C हमारे पास जो ऑप्शन है वो है A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, एंड D हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, A इंटरसेक्शन इंटू B इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। तो अब हम देखते हैं वेन डायग्राम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, या वैसे हमारा अपना माइंड का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं हम, कि वो कौन सा ऐसा सेट है कि जब हम माइनस करेंगे तो आंसर सिर्फ A आएगा। अगर मैं इसमें देखता हूँ तो A अगर सबसेट है B का, तो इसका मतलब इसमें यूनियन आएगा। इसमें क्या आएगा, ये शो करेगा कि दोनों जो हैं वो B और A जो है इनका अगर हम यूनियन लें तो सेट B आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे A यूनियन B का जो आंसर है वो A के इक्वल आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें तो A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसका मतलब कि अगर हम A और B में देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जब कॉमन ना हो तभी आंसर फर्स्ट वाला सेट एज इट इज़ आता है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो वो सेम इसी तरह के, अगर कॉमन है हमारे पास, इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन है हमारे पास, क्या है इंटरसेक्शन, क्या है
कॉमन है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं आएगा। यहाँ पे एम्प्टी सेट क्यों आया था? क्योंकि इंटरसेक्शन इसमें मौजूद था और नहीं था मौजूद और उसमें मौजूद था। क्लियर है? इसलिए ये ऑप्शन जो है a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए, ये होल्ड करती है इसमें, इस MCQs के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQ उसने डायग्राम, वेन डायग्राम बनाई हुई है। वेन डायग्राम उसने बनाई हुई है। उसने कहा है इफ़ ए जो है वो ये सर्कल से, हम वेन डायग्राम में सेट्स को सर्कल से ज़ाहिर करते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर से शो करते हैं। अगर हम बात करें, उसने इस तरह की डायग्राम दी हुई है कि ये ए है और ये दूसरा सर्कल जो है वो बी है और इसमें उसने फिलिंग की हुई है। इसमें उसने क्या की हुई है? फिलिंग। और नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं कि बताएं कि ये कौन सा जो है ऑप्शन इस पे लाया करता है। ए यूनियन बी लाया करता है, ए इंटरसेक्शन बी लाया करता है, सी उसने दिया हुआ है ए माइनस बी लाया करता है, या डी उसने कहा हुआ है कि बी माइनस। तो हम ज़रा पहले डायग्राम देखते हैं और साथ साथ MCQ सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हमें पता है कि जो कंप्लीट दोनों में होते हैं उनको हम फिल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में हमें पता है जो कॉमन चीज़ होती है दोनों में, तो दोनों में कॉमन पार्ट मिड वाला होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें ए माइनस बी की, तो हमें पता है कि हम सिर्फ ए वाले हिस्से को मार्क करेंगे, बी वाला वैसे का वैसे रहेगा, तो इसमें ए माइनस बी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी को मार्क किया हुआ है। तो अगर हम लास्ट पे देखें अब, तो बी वाला मार्क हुआ है, ए वाला उसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब बी माइनस ए इसका क्या है? एक्यूरेट आंसर है। क्लियर है बेटा? हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। और हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसने ये MCQs दिया है। उसने कहा इज़ इक्वल टू, बताएं किसके इक्वल है ये? तो ए यूनियन बी के इक्वल है, बी उसने ऑप्शन दिया है बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सी उसके पास जो ऑप्शन है वो कह रहा है ए है, और डी जो है वो क्या कह रहा है कि बताएं क्या है? ये बी है। अगर मैं बात करूं सी ए है और डी क्या है? बी। ज़रा हम इधर ना सेट लिख लेंगे। अब हम इसमें भी थोड़ी सी वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या आएगा? सिर्फ ए वाला हिस्सा जो है वो शेडिड होगा और बी वाला हिस्सा शेडिड नहीं होगा, तो ये आ गया ए माइनस बी, ये यूनिवर्सल है। आगे अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की, हम किसकी बात करें? हम सिर्फ पहले इसको स्टडी कर लें। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो हमें पता है कि u माइनस ए, यानी कि u वाला हिस्सा जो है वो सारा क्या कर देंगे? हम फिल कर देंगे एक्सेप्ट ए के अलावा हम u वाला सारा जो हिस्सा है वो क्या कर देंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? b के साथ। ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ये जाहिर कर ली हैं कि ये u माइनस ए है, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है b के साथ। तो हमें पता है कि b वाला हिस्सा और u वाला हिस्सा ये वाले कॉमन में आ रहे हैं। तो जहाँ पे आपको ये बॉक्स वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। तो ये जो b वाला कंप्लीट सर्कल है ये ड्रा हो गया है किससे? बॉक्सिस से, यानी कि स्मॉल बॉक्सिस या स्क्वायर्स इसमें बन गए हैं। तो इसका मतलब कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट जब इंटरसेक्शन लिया जाता है b से, तो आंसर क्या आता है? b। तो इसका मतलब एक्यूरेट ऑप्शन क्या है? a। बाकी ये मैं पहले डायग्राम बना चुका हूँ पिछले MCQs में, a यूनियन b। और नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास MCQs है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जिसने क्या कहा है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इज, ये हमारे पास ऑप्शन है
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी हमारे पास ऑप्शन है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सी हमारे पास ऑप्शन है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, और डेल्टा हमारे पास ऑप्शन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम ज़रा सवाल समझते हैं, देन हम एमसीक्यूज़ को देख के मार्क करेंगे। उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिविटी, सबसे पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो रहा है, जिसमें हम नंबर्स को क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड से अलग-अलग कर देते हैं मिला के। तो इसका मतलब हमें इस सब में जो नज़र आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव सिर्फ ये वाला है, डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद उसने कहा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन है जो कि ओवर जो किसके ऊपर है, इंटरसेक्शन के ऊपर। इसका मतलब डेल्टा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस में कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी नहीं है, तो इसलिए हम बाकी में कोई भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। जी बेटा, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ 2 से 3 एमसीक्यूज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और टेक्निकल एमसीक्यूज़ हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इन्हें अच्छे तरीके से आपको गाइड करें, ताकि इस किस्म के अगर एमसीक्यूज़ आपको आ जाएं तो आप इजीली सोल्व कर सकें। जी, इसके बाद ऑप्शन है, ज़रा इसकी स्टेटमेंट लेंथी है तो हमें थोड़ा सा गौर से देखना है। इफ़ ए एलिमेंट ऑफ पी आर टू सेट्स, ए और बी उसने कहा 2 सेट्स हैं, सच दैट A has 21 elements. A has 21 elements and B has 32 elements. जी, उसने कहा कि A सेट के पास 21 एलिमेंट्स हैं और B सेट के पास कितने हैं, 32 एलिमेंट्स। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें एंड A इंटरसेक्शन B has 11 elements. 11 elements. How many elements does A union B have? तो उसने कहा A union B के पास कितने एलिमेंट्स होंगे। बेसिकली हमारे पास उसने जो चीज़ें दी हैं, उसने नंबर ऑफ़ A बताया हमें कितना है जी 21, नंबर ऑफ़ B उसने जो हमें बताया है वो क्या है 32, और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो उसने हमें बताया है वो कितना है 11। हमने फाइंड करना है नंबर ए यूनियन बी। तो बेटा ए यूनियन बी हम कैसे फाइंड करते हैं, हम नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी टोटल में से जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो सेम लिखी जाती हैं, इसलिए कॉमन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है ए यूनियन बी। इसका फार्मूला ईजी याद रखने के लिए, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी सेट। इसको हम माइनस कर देते हैं जो हमारे पास इंटरसेक्शन आता है, हम क्या कर देते हैं इसमें से माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ 21 है, ये 32 है, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं 11 है। हम ज़रा ऑप्शन लिख लें, हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके 52, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है हमारे पास 42 और डी ऑप्शन है 62। अब देखते हैं हम कौन सा आंसर आता है। 21 + 32 ये हो जाएगा हमारे पास 53 माइनस 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 42। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा, चार्ली ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि वो लेंथ ही हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 2 से 3 एमसीक्यूज़ सेम इसी तरह के हैं, और ये बहुत एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से एक एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाता है,
जी नेक्स्ट है हमारे पास इन अ ग्रुप 80 पीपल्स, हमारे पास जो टोटल पीपल्स हैं वो क्या हैं 80 है। उनमें से 35 जो लाइक करते हैं वो बुक्स रीडिंग है और 47 लाइक्स करते हैं वेब सर्फिंग। तो उसने कहा है एटलीस्ट वन ऑफ टू थिंग्स, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ बुक्स रीडिंग एंड वेब सर्फिंग। जी हमारे पास बेटा उसने दिया हुआ है, हमारे पास लेट्स सपोज हमें उसने यूनियन बताया हुआ है ए यूनियन बी के टोटल जो दो सेट्स के तादाद है वो क्या है 80 है। फिर उसने हमें बताया कि जो फर्स्ट है जो सिर्फ बुक रीड करते हैं, जो बुक्स रीड करते हैं उनकी उसने तादाद हमें बताई है कि वो सेट के जो लोग हैं वो 35 हैं। फिर उसने बताया जो वेब सर्फिंग लोग हैं जो वेब रिसर्च करते हैं वो कितने हैं 47। इनमें से उसने कहा है कि कॉमन जो हैं वो कितने होंगे जो दोनों रीड करते हैं, यानी कि बुक्स भी रीड करते हैं और वेब सर्चिंग भी करते हैं, वेब सर्फिंग दोनों करते हैं। तो वो कॉमन निकालना है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला लिखा था, हम उसी को यूज़ करके एक फार्मूला बनाते हैं। हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। हम क्या करेंगे सम ऑफ ए प्लस सम ऑफ बी माइनस हम यूनियन कर देंगे। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 35 ये दिया हुआ है और 47 बीटा है और ये 80 तादाद है इनकी। 35 प्लस 47 कितना हो जाएगा 80, 2 माइनस 80, इसका ऑप्शन आता है 2। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है 2 बीटा 5 है, चार्ली 6 है और डेल्टा जो है वो 82 है। तो यहाँ पे एक्यूरेट ऑप्शन क्या है बेटा 2, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटा। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी, अब मैंने स्टेटमेंट्स को आपके सामने एक शॉर्ट फॉर्म में बना दिया कि इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट के ज़रिए भी। आप जब उसे रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यूनियन टोटल होते हैं, इंटरसेक्शन कॉमन को कहते हैं और अल्फा और बीटा जो ए और बी हैं वो हमारे पास दो सेट्स होते हैं। नेक्स्ट फिर कुछ इसी तरह का एमसीक्यूज़ है। उसमें उसने कहा है कि जो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है यानी कि जो एन ए यूनियन बी जो है हमारे पास वो कितनी है 500 है। वो हमारे पास कितना है बेटा 500 है। उसके बाद वो कह रहे हैं 500 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, उसमें से 320 पीपल जो हैं वो पास्ड हैं, यानी कि जो ए है वो 320 जो हैं वो पास हैं और जो फेल हुए हैं यानी कि जो सेट ऑफ बी है वो कितने हैं 250। जो सेट है वो क्या है 250। और सॉरी हमारे पास यहाँ पे है कि जो ए लेवल में पास हुए हैं वो 320 हैं और जो बी लेवल में पास हुए हैं वो 250 हैं और जो दोनों में पास हुए हैं यानी कि कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी वो कितने हैं 150। तो वो पूछ रहे हैं कि बताएं हाउ मैनी डू नॉट पास एन एग्ज़ाम्स। वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पास नहीं हुए। तो हमारे पास चारों चीज़ें दी हुई हैं, हम ज़रा देखते हैं। अगर हम वेन डायग्राम ही देखें ताकि हमें वहाँ पे इजी हो जाता है वेन डायग्राम से। हमारे पास दो सेट हैं, दो लेवल हैं ए और बी। इसमें 320 हैं, ए में 320 हैं और बी में क्या है 250। इन दोनों के जो कॉमन है वो कितने हैं 150। तो इसका मतलब 150 इसमें से निकल जाएगा तो ये 170 रह जाएगा और 150 जो है 250 में से निकल जाएगा तो ये क्या रह जाएगा 100। 150 कॉमन है दोनों में। और हमारे पास जो टोटल है वो क्या है 500 सेट्स हैं, 500 पीपल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो क्या नाम है टेस्ट दे रहे हैं, जो ए लेवल और बी लेवल के दे रहे हैं। तो हमने देखना है कि फ़ेल कितने हुए हैं।
ये तो थे जो पास हुए हैं ए लेवल में, ये जो बी में लेवल में हुए हैं, और जो दोनों में हुए हैं वो 150 हैं। हमने ये देखना है कि फेल कितने हुए हैं। तो हम 500 में से ये पास वाले सारे अलहदा कर देते हैं, 170, 150 प्लस 100। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं हमारे पास 70, 60, 80 और 90। तो हम देखते हैं 500 माइनस ये बन जाएगा 420, 500 माइनस 420, आंसर क्या आ जाएगा 80। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बेटा, 80 स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं, जो ना ए लेवल में पास हुए हैं ना बी लेवल में पास हुए हैं। तो वो हमारे पास 80 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। ये टोटल थी, इनमें से कॉमन 150 कॉमन थे, इसलिए 170 ये और बीटा में 100 रह जाएंगे, क्योंकि ये 150 जो हैं वो ए में भी हैं और बी में भी हैं। हमने क्या किया, इनको सम किया, 500 से माइनस कर दिया, जो बाकी बच गई तादाद वो हमें पता लग गया कि ये क्या है, ये फेल हुए हैं, जो ना ए में पास है ना बी में और ना दोनों में पास हैं। तो इसलिए ये फेल्स की तादाद है। आगे अगर हम दोबारा इसी तरह का एक MCQs है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल्स, 100 लोग हैं टोटल, 70 स्पीक्स उर्दू, 50 स्पीक्स बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स पंजाबी। उसने जी हम वेन डायग्राम एक बनाते हैं, हमारे पास उसने ऑप्शन में दिया हुआ है कि हमें वो कह रहा है कि टोटल जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो 100 हैं, जिसमें से 50 जो हैं वो दोनों बोलते हैं, पंजाबी भी और उर्दू भी। तो इसका मतलब 70, 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा 70 जो हैं वो उर्दू बोलते हैं। और बताएं कि पंजाबी कितने लोग बोलते हैं। तो बेटा हम देखते हैं कि पंजाबी कितनी जो स्ट्रेंथ है वो कौन लोग बोलते हैं। हम इसको लेट्स सपोज x कह देते हैं। 100 में से हम इन तीनों को माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास दोनों को माइनस कर देते हैं, जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा हमारे पास 20 प्लस 50, यानी ये दो जमा करके हम 100 से माइनस करेंगे तो बाकी सिर्फ x पीपल्स रह जाएंगे जो पंजाबी बोलते हैं। तो 100 माइनस 70 आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास। इसके ऑप्शंस हैं 40, 30, 20 एंड 60। तो इसका 30 आंसर आ गया। क्लियर है बेटा जी। ये कुछ MCQs थे।